सो हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहला मेरा नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ये जो सेशन होने वाला है स्पेसिफिकली, ये एक सीरीज है जिसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और ऑनलाइन वाले जितने भी व्यूअर्स हैं वो चाहे तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी पहले देख लें। इस सीरीज में हम हर टॉपिक के लिए अपना अलग अलग वीडियो अपलोड करने वाले हैं। जस्ट ब्रीफ, अगर कोई पहली बार अगर इस सीरीज को अटेंड करेगा तो आप ये एक एक्सेल देख सकते हैं। इस एक्सेल में आपको एक चीज देखनी है कि वीडियो आईडी दी हुई है, राइट, चैप्टर नेम दिया हुआ है, टॉपिक ग्रुप बेसिकली ये मेरे लिए है कि फाउंडेशन लेवल पे क्या चीजें सिखानी है मुझे, इट्स फॉर माय रेफरेंस, और वीडियो का टॉपिक बाकी सब मेरे ही रेफरेंस के लिए है। तो ये एक्सेल मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि हम इस एक्सेल को फॉलो करते करते वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, ठीक। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था आप उसको रेफर कीजिए। इस टॉपिक को सबसे पहले मैं कैटर करने वाली हूँ, और जब जब भी हम इस टॉपिक को समझना चाहेंगे तो आप ये जो वीडियो आईडी है उस वीडियो आईडी को प्लेलिस्ट में डाल देंगे तो ये टॉपिक आपके सामने आ जाएगा और आप बहुत ही इजीली आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। ओके, तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर अड्यू मैं चाहती हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई से। चलिए, अब मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, ये एक ब्लैंक पेपर ही रहने देती हूँ। मैं पहले मैं कुछ चीजें कहना चाहती हूँ आपके लिए, कुछ चीजें कहना चाहती हूँ कि हम जब भी किसी टैक्स लॉ के बारे में बात करेंगे, बी इट डायरेक्ट टैक्सेशन बी इट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए रहने वाली है वो ये है कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि टैक्सेबल इवेंट आखिर होता क्या है। हमें टैक्सेबल इवेंट क्या होता है पहले ये तो समझे। टैक्सेबल इवेंट सिंपल सी बात है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई इवेंट होता है, मैं आऊंगी इसके एग्जाम्पल्स पे भी आऊंगी, कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई इवेंट होता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, क्या ये पर्टिकुलर जो अकरेंस हुआ है, जो इवेंट अकर हुआ है, क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन में आता है या नहीं। आप कहेंगे कि सप्लाई की डेफिनेशन में आता है या नहीं, इसके लिए मुझे सप्लाई की डेफिनेशन समझना पड़ेगी। सही बात है, बट सप्लाई की डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सप्लाई समझ गए तो ही आप आगे जीएसटी की जर्नी में बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो चेक पोस्ट होता है ना, एक एक स्टेज आपको क्रॉस करके ऊपर तक पहुंचना होता है। आप अगर दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो दिल्ली से मुंबई में सबसे पहला जो टोल नाका आएगा उस पे चेक होगा, फिर आप दूसरे पे जाओगे, फिर उस पे चेक होगा, राइट। तो ये पहला टोल नाका है आपका, ये पहली स्टेज है जहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि जीएसटी से कोई संबंध है या नहीं। अभी क्लैरिटी नहीं लग रही होगी, कोई बात नहीं, आप सुनते जाइए, देखते जाइए, क्लैरिटी आ जाएगी। सप्लाई is nothing else but a taxable event। क्या है सप्लाई? टैक्सेबल इवेंट है। तो इस टैक्सेबल इवेंट को हम कहेंगे कि ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो जीएसटी को ट्रिगर करता है। ट्रिगर करता है मतलब अगर सप्लाई हुआ तो जीएसटी होगा, अगर सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी नहीं होगा।
हम जब भी सप्लाई के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो हम स्पेसिफिकली रेफर करेंगे सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 में ही पूरा का पूरा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई बताया हुआ है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। करेक्ट। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि रवि है, मैंने रवि को ये पेन सेल किया, ये पेन मैंने रवि को सेल किया, तो क्या ये सप्लाई होगा? रवि को मैंने ये पेन सेल किया, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं अपने आप को ए लिखती हूँ, रवि को मैं आर लिखती हूँ। ए ने आर को पेन दिया। ओके। अब ये जो पेन है, लेट्स से ₹5 का है, ₹5 का पेन दिया, तो क्या ये अब इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, दैट्स नॉट अ पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं आपको ये पूछ रही हूँ, क्या ये सप्लाई है? इस इवेंट को हम बोलेंगे क्या? सेल। सपोज करो, आगे बढ़ते हैं, ए है, ए ने बी को और बी ने ए को आपस में चीजें एक्सचेंज की। ए बोलता है, ए जो है डॉक्टर है, बोले मैं तुम्हारा इलाज फ्री में करूंगा, पर उसके लिए बी जो है, बी ए बार्बर है, हेयर स्टाइलिस्ट है, सलून का एक हेयर स्टाइलिस्ट, बड़े सलून का, उसके अगेंस्ट में मेरा तुम बहुत बढ़िया सा हेयर कट और हेयर स्टाइल करके देना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दो सर्विसेज है, दो सर्विसेज है। एक बोलता है मैं तुमको फ्री में देता हूं, पर जो सर्विस दे रहा है, और वो बोलता है ठीक है, इस सर्विस के अगेंस्ट में मैं आपका एक अच्छा सा हेयर स्टाइल कर दूंगा। तो हम ऐसी सिचुएशन, ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं बार्टर। कहेंगे कि ये जो बार्टर है, क्या ये सप्लाई होना चाहिए? ठीक है। सपोज कीजिए, ए ए जो है, उसने एक अपनी कमर्शियल शॉप बी को क्या करी है, शॉप रेंट पे दी है, रेंट पर दी है। क्या ये क्या ये सप्लाई है? ओके। सपोज करो, ए ने बी को, ए का खुद का एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इस सॉफ्टवेयर के यूज करने का लाइसेंस प्रोवाइड किया बी को। क्या ये सप्लाई है? तो यही चीजें, इतनी बड़ी डेफिनेशन जो है सेल की इसलिए है, यहाँ पर भी खत्म नहीं होता है। जो सप्लाई का जो डेफिनेशन है ना, इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, क्योंकि जब इसको डिफाइन किया गया है ना, तब ये कहा गया है कि इट इंक्लूड्स, मतलब इस लिस्ट के अलावा भी अगर कुछ होगा तो वो भी सप्लाई हो सकता है, बशर्ते आपको उसको एज अ टैक्सेबल इवेंट जस्टिफाई करना होगा। सो देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन अबाउट सप्लाई। ठीक है। तो सप्लाई के डेफिनेशन में सेल, ट्रांसफर, देखो ट्रांसफर में एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ कि कोई कंपनी है एसके लिमिटेड है, उसका जो एचओ है वो मुंबई में है, और ये जो है ट्रांसफर कर रहा है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये ब्रांच ऑफिस है।
ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर कर रहा है? गुड्स। यहाँ पर भी उसकी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में लगने वाले जो रॉ मटेरियल्स है वो जो एसके लिमिटेड का एचओ है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर। तो क्या ये जीएसटी के दायरे में आना चाहिए? तो जब हम सप्लाई की बात करेंगे ना, तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। बार्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसा, कि एक बार्बर है और एक डॉक्टर है, दोनों आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज बार्टर। बट सपोज कीजिए अब एक्सचेंज क्या होता है वो भी हम समझ ले। एक्सचेंज क्या होता है? अब वैसे बार्टर और एक्सचेंज को हमेशा साथ में लिखा जाता है, पर मैं ये दोनों का डिफरेंशिएशन भी मैंने इंक्लूड किया है हमारी लिस्ट में। हमारी लिस्ट में बहुत अच्छे से इंक्लूडेड है कि बार्टर और एक्सचेंज का जो डिफरेंस है वो भी मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पर एक्सचेंज को अगर हमको समझना है ना, सिंपली आप देखो, सपोज कीजिए आपकी एक कोई कार है, पुरानी कार है, और वो जो स्कीम्स निकलती है ना कि पुराना दे के नया लेना, ये एक्सचेंज होता है। मतलब आपकी अगर पुरानी कार 4 लाख में बिकेगी और आप एक नई कार ले रहे हो लेट्स से 10 लाख की, तो आपने पुरानी कार दे दी, 10 लाख की कार ली, जो नेट डिफरेंस जो था 6 लाख का, वो आप इन कैश पेमेंट करोगे। तो जो 4 लाख का जो कंपोनेंट था ट्रांजैक्शन का, क्या वो सप्लाई होना चाहिए? यहाँ पर बार्टर नहीं कहेंगे, बार्टर इज लाइक एक चीज दी दूसरी चीज, एक चीज दी दूसरी चीज ली, पर यहाँ पे सेम कमोडिटी है, पुराना दे के नया ले रहे हैं और बचे हुए का कंसिडरेशन कैश में दे रहे हैं। ये आप एक्सचेंज हो गया। अभी इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। मैं सिर्फ आपके दिमाग में चीजें फिट करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे सप्लाई में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स है जो कि इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ा था लाइसेंस, लीज एंड डिस्पोजल। लाइसेंस का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि ए ने बी को सॉफ्टवेयर दिया, उसको यूज करने का लाइसेंस दिया है। ओके, लीज और रेंटल ऑलमोस्ट एक चीज हो गई है। ओके, डिस्पोजल, डिस्पोजल को समझने के लिए एक चीज समझना, हम बहुत जल्दी डिस्पोजल के पॉइंट पे आने वाले क्योंकि उसका रेलेवेंस ज्यादा है, उस पे एक एक्सेप्शन रहेगा। तो डिस्पोजल मतलब क्या कि आपने उसको खत्म कर दिया या आपके बिजनेस में से बाहर निकाल दिया। ओके, एक और ये भी जो जितने भी मैंने आइटम्स आपको बताए हैं, ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में को को देख के हमें ये तो समझ में आ गया कि जो सप्लाई है उसका स्कोप भी काफी बड़ा है, तो हम उसको छोटा सा इवेंट कंसिडर करके नहीं चल सकते। ओके, तो चलिए, अब मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ देखें और एक चीज शांति से सुनिए। मैं लिखूंगी बट एक चीज शांति से सुनिए, वो ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई अगर बनना है, 3 चीजें होना जरूरी है। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहला, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, जो हमने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बोली, दैट इज कि वो, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी अभी वापस। अब इसमें पहली चीज है कि कोई एक्टिविटी होगी, पहला चेक बॉक्स है ये कि एक्टिविटी अगर नहीं है तो फिर तो सप्लाई की बात ही नहीं है, है ना।
ये सप्लाई होने के लिए जो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी, अगर उसमें से कोई भी नहीं है या फिर ऐसा इसके अलावा भी कोई ट्रांजैक्शन हो जो इस लिस्ट में नहीं है पर वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आता है, तो सप्लाई ही कंसिडर नहीं होगा, तो जीएसटी की बात नहीं होगी। बट याद रखिए, पहला वाला चेक पॉइंट तो हमेशा ही टिक होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा है फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब पैसे के लिए होना चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन, फॉर अ कंसिडरेशन। अगर पैसे के लिए नहीं है तो हम उसे सप्लाई नहीं कंसिडर करेंगे। मतलब क्या मैंने किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दिया है तो क्या वो सप्लाई नहीं होगा? देखिए, उसके लिए ना कुछ रूल्स हैं। एक शेड्यूल हम पढ़ेंगे आगे जाके, शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल 1 हमको बताएगा कि कंसिडरेशन अगर नहीं है तो भी हम उसे सप्लाई कंसिडर करेंगे। ओके, बट सप्लाई कंसिडर करने के लिए पहला था एक्टिविटी, सेकंड था कंसिडरेशन और तीसरा है बिजनेस। बिजनेस के लिए एक्टिविटी होनी चाहिए। अब बिजनेस के लिए एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो है जिसे स्पेसिफिकली एक एज अ एक्सेप्शन हम देखेंगे, और क्वेश्चन इन्हीं एक्सेप्शंस पर ही क्वेश्चंस बनेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इंपोर्ट कर रहा है क्या, सर्विसेज, अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की बात अगर है, बाहर के किसी पर्सन से हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएस से, जापान से, चाइना से, वहां से किसी से हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस को, तो कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। और दूसरा, अगर बिजनेस पर्पस के लिए ना भी हो तो भी हम उसे सप्लाई की कैटेगरी में रखेंगे और जीएसटी लगाएंगे। ओके, तो ये सम अप करता है वो सारी चीजें जो मुझे डिस्कस करनी थी। अब मैंने जो लास्ट में चीजें कही उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने बोली थी वो थी कि ABC होना चाहिए, A प्लस B प्लस C। ए मतलब जो भी ऊपर हमने फॉर्म्स या फिर एक्टिविटी जो भी लिखी है वो, और ये जो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है या फिर एक्टिविटीज है, ये जो है बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए। और दूसरा फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तो हमेशा ही टिक होना चाहिए, अगर ये टिक गया मतलब जीएसटी से बाहर। ठीक है, अब बिजनेस वाली बात करते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। कौन सा? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का जो है एक्सेप्शन है। और कंसिडरेशन के केस में एक पूरा का पूरा शेड्यूल है जिसे हम शेड्यूल नंबर 1 कहेंगे, जिसमें कहा है कि इवन इफ कंसिडरेशन नहीं है स्टिल हम उसे सप्लाई कंसिडर करेंगे। यहाँ पर अगर बिजनेस पर्पस के लिए ना हो, पर्सनल पर्पस के लिए भी हो, तो भी ये हमारा सप्लाई कंसिडर होगा। आई होप आई एम क्लियर कि बहुत ही सरफेस लेवल और बेसिक्स की बात कर रहे हैं हम। आई होप इन एग्जाम्पल्स के साथ में और इस तरह का सिंप्लीफाइड मैनर में जो मैं आपको समझा रही हूँ उससे आपको समझ में आ रहा होगा।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम रेफर करेंगे वो होने वाला है कंसिडरेशन के ऊपर। हम कंसिडरेशन को इन डेप्थ समझने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, एंजॉय योर स्टडीज, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।